हेलो स्टूडेंट्स एंड सभी डियर पेरेंट्स, वेलकम टू आलम मार्शल आर्ट। आज मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो उन प्यारे माँ बाप के लिए है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को या बच्चियों को मार्शल आर्ट के लिए फोकस ना करते हुए उन्हें मार्शल आर्ट में जाने से मना कर देते हैं। उन सभी प्यारे माँ बाप से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चियों को मार्शल आर्ट में ज्वाइनिंग कराएं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से बेटियां हर जगह अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग यानी कराटे की ट्रेनिंग में रहकर एक सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कराटे यानी मार्शल आर्ट्स ये एक युद्ध कला है और यह कला प्राचीन काल से अपनी व मानव जाति में अपनी व दूसरों की रक्षा करने का साधन रहा है। जैसा कि हम अपने बच्चों को एक स्कूल में शिक्षित होने के लिए डालते हैं और बच्चा पढ़ाई के साथ साथ वर्क भी करते हैं। उसमें क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सिर्फ मेंटली वर्क तो उनका काम हो रहा है, लेकिन फिजिकली वर्क कहीं ना कहीं उनके शरीर में बाधा डाल रहा है। वहीं पर अगर हम कराटे की ट्रेनिंग में फोकस करते हुए बच्चों को अगर 1 घंटा हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में डालते हैं तो उसमें बच्चों का फ़ायदा क्या है कि शिक्षा के साथ उनका मेंटली वर्क तो होगा ही और साथ में फिजिकली वर्क भी काम करने लगेगा। इससे बच्चे हमारे बीमार नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कराटे की ट्रेनिंग करके बेटियां हर एक फील्ड में अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि बच्चियों के पेरेंट्स यानी गार्जियन हमेशा उनके साथ नहीं रहते हैं। बच्चियां कहीं ना कहीं तो अकेले होती ही हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जैसे रात के टाइम पे अगर कोई बच्चा या कोई लड़का अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर एक लड़की रात को अगर घर से बाहर किसी काम से निकलती है तो घर के सारे लोग उसको ऐसे डांटते हैं कि ऐसे लगता हो बॉर्डर क्रॉस करने जा रही हो। इसमें किसी भी पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के दिलों में आज भी ये डर बसा हुआ है कि हमारी बच्चियों के साथ कहीं गलत ना हो जाए। और ये डर हमारे अंदर इसलिए बसा हुआ है क्योंकि हम आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई है। हर एक जगह हमें आज भी डर लगता है बेटियों को अकेला छोड़ने में। यहाँ तक कि अगर हम बेटियों को किसी नए स्कूल में अगर एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी हम बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते हैं। किसी न किसी गार्जियन को बच्चियों के साथ में जाना पड़ रहा है। फिर हम जब अपने ही ज़िले में बच्चियों को लेके इतना ज़्यादा डर रहे हैं तो बाय द वे अगर बच्चियों के भविष्य के लिए उन्हें अपने ज़िले से कहीं बाहर निकल के जाना पड़ा तो सारे गार्जियन कैसे उनके साथ 24 घंटा रहेंगे। फिर वहाँ पर तो बच्ची अकेली हो सकती है ना, वहाँ पर उनको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सबने जगह जगह देखा होगा कि हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह ये नारा लिखा हुआ होता है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि बेटी को शिक्षा दो और उसे सुरक्षा भी दो और उसे परी ना बनाते हुए उन्हें पावरफुल बनाएं। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के हाथ में 10 से 15 हज़ार का मोबाइल बड़े आसानी से ख़रीद के दे देते हैं। वो 10 से 15 हज़ार बच्चों के मोबाइल के लिए खर्च करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 1000 और 500 रुपया किसी कराटे की ट्रेनिंग में डालकर उनको फिजिकली ट्रेनिंग में डालकर फिजिकली फिट करने के लिए हमारे जेब से 1000 या 1500 रुपया नहीं निकलते हैं, जिससे कि बच्चे आप प्रैक्टिस करके एक नई ऊर्जा अपने लिए प्राप्त कर सकें और अपने आप को हर जगह सुरक्षित रख सकें। सभी पेरेंट्स से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे नशे से दूर रहें तो उन्हें मार्शल आर्ट्स में ज्वाइनिंग करवाइए और मार्शल आर्ट में फोकस करते हुए उन्हें एक अच्छी करियर बनाने का मौका दें। अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो
तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।